मधुबनी में खास करके कुछ हुआ ही नहीं है। ये 10 साल उनके पिताजी रहे अशोक यादव जी के और 5 साल वो खुद रहे। 15 साल में सिर्फ अशोक यादव का खुद का विकास हुआ है, मधुबनी लोकसभा का विकास नहीं हुआ। मधुबनी में सबसे बड़ा मुद्दा है जल जमाव का। जल जमाव का शहरी क्षेत्र में जल जमाव हो जाता है, इतना जल जमाव हो जाता है। बेनीपट्टी में बस स्टैंड नहीं है। हम लोग जहाँ से आते हैं हरलाखी से रेलवे लाइन की सुविधाएं नहीं। पूछिए अशोक यादव जी से या हुकुमदेव नारायण जी से, जो खुद परिवारवाद पे कल नीतीश कुमार आए थे उमगांव में और परिवारवाद पर टिप्पणी कर रहे थे। तो हुकुमदेव नारायण जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि परिवारवाद पे आप बहुत टिप्पणी करते हैं, आपके बाद कोई और नहीं था जो अपनी बेटा को आप चुनाव लड़वा दिए। क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए बदलाव तो होना ही है, क्योंकि जितना मधुबनी लोकसभा के जनता ठका महसूस कर रहा है उतना कहीं का जनता ठका महसूस नहीं कर रहा है। मधुबनी में खास करके कुछ हुआ ही नहीं है। ये 10 साल उनके पिताजी रहे अशोक यादव जी के और 5 साल वो खुद रहे। 15 साल में सिर्फ अशोक यादव का खुद का विकास हुआ है, मधुबनी लोकसभा का विकास नहीं हुआ है। अब सामने में देख रहे होंगे कि युवा भाई हमारे पोस्टर में स्टेडियम का मांग लेके खड़े हैं। बताइए, एक सांसद में इतना कैपेसिटी नहीं है कि अपने क्षेत्र में वो एक स्टेडियम बनवा दे। मधुबनी में बना हुआ स्टेडियम तो ऐसे कुम्ही लगा हुआ है, जल जमाव है। स्थिति बहुत यहाँ का गंभीर है। जाले में एक IIT कॉलेज नहीं होना चाहिए। यहाँ का तो विधायक भी भाजपा का ही है, वो भी वैसे ही है, राम मिलाए जोड़ी, एक आंधा एक कोढ़ी, तो दोनों कोई काम के नहीं है। तो जाले, अभी हम जाले में हैं और जाले की जनता का मांग है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए और बदलाव करेंगे तेजस्वी यादव, अली अशरफ फातमी जी। अगर अली अशरफ फातमी जी जीतते हैं, तेजस्वी यादव मजबूत होते हैं, ऊपर राहुल गांधी मजबूत होंगे। क्या मिला मोदी जी से? सिर्फ जुमला के अलावा कुछ मिला? क्या दिया युवाओं को? बोले थे कि रोजगार देंगे, विकास करेंगे, कुछ हुआ? सबसे ज्यादा सीट बिहार दिया था मोदी जी को, सबसे ज्यादा। लेकिन बिहार के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार बिहार से ही। बिहार को बोले विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। मैं पटना यूनिवर्सिटी से आती हूँ। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों ने कई बार धरना और आंदोलन किए, लेकिन मोदी जी के कान में दीवार हो गया है, सुना ही नहीं देता है। मोदी जी से जब भी पूछते हैं कि मोदी जी मेरा विकास कहाँ गया, मेरा रोजगार कहाँ गया, तो मोदी जी कहते हैं राम मंदिर बनवा दिए हैं। अब बताइए सर, राम मंदिर से हम लोग पढ़ पाएंगे? हम लोग का इलाज हो पाएगा? हम लोग का क्षेत्र का विकास हो पाएगा? ठीक है, मंदिर बना, मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए, मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए। कभी सुने हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं? लालू यादव, तेजस्वी यादव जी जब भी वोट मांगे हैं जनता से तो काम के नाम पे मांगे हैं, रोजगार के नाम पे मांगे हैं, मुद्दे पे मांगे हैं। मोदी जी जैसे जुमलों पे नहीं मांगे हैं। मोदी जी से कुछ भी बोलो तो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या है? हम लोग को क्या मिला? हम लोग को आप बांट रहे हैं, हम लोग खुश हैं, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग मुस्लिम के यहाँ जाते हैं, उनके पर्व में, हमारे पर्व में मुस्लिम भाई आते हैं, कहाँ तकलीफ है सर? प्रिया जी, आप कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन उनका तो मुख्य मुद्दा ही बना हुआ है कि जो राम को लाए हैं हम उनको अच्छा, मोदी जी राम को लाए हैं? बताइए सर, मोदी जी राम को लाए, इससे पहले राम को आप लोग नहीं जानते थे? मोदी जी आए हैं तब से राम को जानने लगे हैं। हद है, कुछ भी बोल रहे हैं। मोदी जी को कौन लाए हैं? चलिए, तो राहुल गांधी मोदी जी को कौन लाए? क्या होगा? देखिए बदलाव होगा, पूरा बदलाव होगा। सबसे पहले युवा को चाहिए रोजगार, युवा को चाहिए रोजगार। हम 5 किलो अनाज के लिए लाइन में नहीं लगना चाहते, हम रोजगार की लाइन में कतार में लगना चाहते हैं। युवा रोजगार करेगा, अपना परिवार का पेट अपने दम पे पालेगा, मोदी जी के इस नहीं। 5 किलो अनाज हमको महीना में मिलता है, महीना में बताइए कितना पुआ हुआ? 1 पुआ होगा, 1.5 पुआ होगा एक आदमी पे। इतना तो भिक्षा में भी लोग नहीं देता है। कांग्रेस की कितने वर्षों तक सरकार रही है मैम? क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? क्या 70 वर्षों तक ठीक है रही? क्या नहीं दिया? एक बात बताइए, कांग्रेस के राज में वैक्सीन लगती थी कि नहीं? चेचक का, पोलियो का लगता था, कोई साइड इफेक्ट हुआ कभी हुआ? लेकिन मोदी के राज में कोरोना वैक्सीन लगा, हार्ट अटैक से आदमी मर रहा है। क्या मिला? बताइए ना, क्या मिला? अच्छा, मधुबनी पे आते हैं मैम, मधुबनी का क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? मधुबनी के वोटरों से क्या? देखिए, मधुबनी में सबसे बड़ा मुद्दा है जल जमाव का। जल जमाव का शहरी क्षेत्र में जल जमाव हो जाता है। आप चले जाइए बेनीपट्टी,
आप चले जाइए मधुबनी, इतना इतना जल जमाव हो जाता है। बेनीपट्टी में बस स्टैंड नहीं है। हम लोग जहाँ से आते हैं हरलाखी से रेलवे लाइन की सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप पूछिए अशोक यादव जी से या हुकुमदेव नारायण जी से, जो खुद परिवारवाद पे कल नीतीश कुमार आए थे उमगांव में और परिवारवाद पे टिप्पणी कर रहे थे। तो हुकुमदेव नारायण जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि परिवारवाद पे तो आप बहुत टिप्पणी करते हैं, आपके बाद कोई और नहीं था जो अपनी बेटा को आप चुनाव लड़वा दिए? आप ही लोग परिवारवाद करते हैं और टिप्पणी करते हैं तेजस्वी यादव आपका पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार मधुबनी लोकसभा में ललटेन जलेगा और ललटेन की रोशनी से पूरा मधुबनी में उजाला छाएगा। बिहार में कितने सीटें ले रही है? अरे पूरा सीट ले रहे हैं, पूरे 40 बिल्कुल बताइए। बिल्कुल अब मोदी जी तो 400 पार मोदी बोले जी हैं, 4000 पार भी बोल रहे हैं। 4000 पार नीतीश जी बोले थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग का जुमला है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं 40 है। में 40 ले हो लीजिएगा। गया, हो गया।